Hello students. In our previous topic, we have discussed about the preparations of phenol and their physical properties. Today we will discuss about the chemical properties of phenol, and in chemical properties of phenol we have discussed about the acidic nature of phenol and alcohol and their comparison. Okay. And in this lecture we only discuss about the acidic nature of phenol. तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल के साथ भी हम कंपैरिजन में लाते हैं इसको। तो अल्कोहल और फिनोल में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उसको हम कैसे मेजर करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो जनरली किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। यदि हम आर्सेनियस एसिड की बात करें या ब्रोंस्टेड एसिड वगैरह में, तो उधर हमने ये पढ़ा था कि रिलीज ऑफ एसिड जो है वो क्या करते हैं, रिलीज एसिड गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो जो चीज H पॉजिटिव आयन को जितना इजीली रिलीज करेगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, देखो क्या देखेंगे, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। जो जितना इजीली, ध्यान से सुनना है, देखो जो जितना इजीली H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या करना है, देखो सिंपल ये पॉइंट याद रखना है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो इजीली रिलीज करेंगे H पॉजिटिव आयन को उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। दूसरा है एक्सपेरिमेंटली हम वैल्यू ऑफ Ka, आपने सिंपल लिखना है, देखो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka। Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka is the dissociation constant. Okay, greater the value of Ka, stronger will be the acid. Stronger will be the acidic strength. ओके, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसकी ही वैल्यू में हम देखो थर्ड pKa वैल्यू, pKa। ओके, इसका Ka की वैल्यू में ही pKa वैल्यू आती है जिसको हम क्या कहते हैं, माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। ओके, इसको भी आपने याद नहीं रखना है, तो सिंपल pKa वैल्यू में हम क्या करेंगे, देखो लेसर the value of pKa। ओके, pKa वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कम होगी, then stronger will be acidic strength क्या होती है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मतलब आपने सिंपल याद रखना है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka एंड लेसर द वैल्यू ऑफ pKa, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन में आपने यहां पे लिखना है, देखो easier is the release of H positive ion, stronger will be acid। okay, will be acid, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। ये आपने फर्स्ट पॉइंट में याद कर देना है। ओके, तो इसी के बेस पे आपको देखो क्वेश्चन आता है कि जो फिनोल है और अल्कोहल का, मैं फिनोल और अल्कोहल दोनों को इसको एक्सप्लेन करूंगा कि जो फिनोल और अल्कोहल में फिनोल जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। यहां से मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, यहां से आपने क्या करना है, देखो क्वेश्चन है व्हाई फिनोल इज
Why phenol is stronger acid than alcohol? ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, Why phenol is stronger acid than alcohol? अब देखो फिनोल जो है, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो फिनोल की वो कैसे शो करेंगे हम? आपने यहां पे लिखना क्या है, देखो बोथ फिनोल एंड एल्कोहल releases H positive ion and form phenoxide ion and alkoxide ion. ओके, दोनों क्या करते हैं देखो, एक फिनोक्साइड आयन की फॉर्मेशन करता है, एक क्या करेगा देखो, एल्कोक्साइड आयन. ओके, ये हमारे पास देखो ये फिनोल है, ये क्या आ जाएगा, दिस इज फिनोल, O और ये H, मैंने ऐसे करके लिखा है, यहां पे भी लॉन्ग पेयर है. अब ये क्या करता है देखो, ये जब ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर दिया इसने, ये यहां से यहां को आ जाएगा बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर में कन्वर्ट होगा, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ये लॉन पेयर विद नेगेटिव चार्ज. दिस इज फिनोल एंड दिस इज फिनोक्साइड आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, ये रिलीज कर दिया, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ है ये. ठीक है, अब ROH में एल्कोहल है, इसमें भी ये भी रिलीज करता है H पॉजिटिव आयन को. जब ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा तो यहां पे क्या आ जाता है, दिस इज एल्कोक्साइड आयन विद नेगेटिव चार्ज, और इसको क्या बोलेंगे हम, एल्कोक्साइड आयन. ओके, अब फिनोल ने फिनोक्साइड आयन की फॉर्मेशन कर दी, और एल्कोहल जो है किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, एल्कोक्साइड आयन जो है इसकी फॉर्मेशन कर रहा है. मतलब अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में आपने यहां पे ये एल्कोहल को छोड़ो, इसको फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि जो फिनोल क्यों एसिडिक है. ओके, फिनोल जब H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है. ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या आनी चाहिए, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन. ये इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल और फिनोक्साइड आयन. ओके, मैंने अभी आपको बताया, देखो इजियर जो H पॉजिटिव आयन को इजी रिलीज करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो H पॉजिटिव आयन को इजीली रिलीज नहीं करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है. ओके, देन यहां पे भी हम ऐसे ही प्रूव करेंगे कि एल्कोहल और जो फिनोल है हमारे पास, एल्कोहल फिनोल में से H पॉजिटिव आयन कौन सा इजीली रिलीज करेगा. ओके, तो इसको रिलीज करने के लिए देखो, मैं यहां पे ये जो फिनोल होता है ये क्या होता है, देखो हमारे पास अनस्टेबल होता है, ऐसे ही लिख लो आप, है ना. ये क्या होता है, अनस्टेबल एज कंपेयर टू किसके, फिनोक्साइड आयन के. फिनोक्साइड आयन क्या होता है हमारे पास, स्टेबल होता है. ठीक है, अब ये एल्कोहल क्या है, ये स्टेबल है, और एल्कोक्साइड आयन क्या है, अनस्टेबल. ओके, अभी हमने प्रूव नहीं किया, प्रूव करके बताऊंगा मैं स्टेबल क्यों है और ये अनस्टेबल क्यों है. ये अनस्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल है. ये स्टेबल है और ये क्या है, अनस्टेबल है. अब होगा क्या, देखो कि फिनोल देखो स्टेबल होने के लिए H पॉजिटिव आयन को इजीली रिलीज कर देगा. मतलब देखो कोई चीज है वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगी, मतलब हर कोई चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं. ओके, तो फिनोल भी क्या करेगा, देखो H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है टू बिकम स्टेबल या टू गेन स्टेबल फिनोक्साइड आयन. ओके, व्हाट देयर इज एल्कोहल H पॉजिटिव आयन को रिलीज करके
क्या होता है, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करके अनस्टेबल हो जाता है। ओके, तो इसकी जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करने की कैपेसिटी होगी अल्कोहल की, वो क्या होगी, बिल्कुल थोड़ी होगी। मतलब इजीली ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं करेगा, यदि कर भी दे रहा है तो इजीली रिलीज नहीं करेगा, और आगे जाके क्या बन रहा है, एल्कोक्साइड आयन जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो एल्कोक्साइड आयन है वो क्या बन रहा है, अनस्टेबल बन रहा है। ओके, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब बात आती है, फिनोल अनस्टेबल है और फिनोक्साइड आयन जो है वो स्टेबल है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। ओके, ये किसकी वजह से होता है, रेजोनेंस की वजह से। तो आगे आपने क्या लिखना है, देखो, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ the resonating structure of phenol and phenoxide ion is phenol and phenoxide ion is, अब देखो फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो ऐसे करके होती है। ओके, These are the two lone pairs, ये lone pair है। अब क्या होता है, देखो, ये lone pair यहां पे आके यहां को शिफ्ट होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, lone pair bond pair में कन्वर्ट हो जाएगा, and this bond pair converted into lone pair। Okay, there is a formation of, ये यहां पे क्या आ जाएगा, देखो, डबल बॉन्ड। ओके, ये OH और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, आपने देखो एरो यदि इस साइड को जा रहा है, इस एरो की साइड हमेशा ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये देखो, ये जो बॉन्ड पेयर है ये यहाँ पे आके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लॉन पेयर में। तो ये यहाँ पे लॉन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज है। ओके, एंड आफ्टर दिस देयर इज ए शिफ्टिंग ऑफ लॉन पेयर टू बॉन्ड पेयर। ये लॉन पेयर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लॉन पेयर में। ओके, तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, नेक्स्ट जो है दिस। अब देखो ये लॉन पेयर, ऊपर ये सिस्टम एज इट इज ही रहेगा, OH लॉन पेयर और ये पॉजिटिव, एक ही लॉन पेयर है इसके पास, ये नेगेटिव, अब ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर। फर्दर क्या होगा, ये लॉन पेयर यहां पे आके बॉन्ड पेयर में, ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो ऐसे करके बनेगी। ओके, अब लॉन पेयर यहां पे आ गया, ये बॉन्ड पेयर OH और ये पॉजिटिव चार्ज। अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती है वो कैसे बनेगी, अब ये लॉन पेयर ये यहां से यहां को आ जाएगा, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बॉन्ड पेयर यहां पे चला जाएगा दोबारा से। ओके, तो यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, अब देखो यहां पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा OH। ओके, ये लॉन पेयर और यहां पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। ओके, ये क्या आ गई, फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई, इतना याद रखो, है ना। अब यहां पे क्या लिखना है आपने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होगी। फिनोक्साइड आयन देखो हमने ऐसे करके किया हुआ था, O ये नेगेटिव चार्ज। ओके, तो दिस इज द फिनोक्साइड आयन। अब यहां पे क्या होगा, ये लॉन पेयर जो है ये यहां पे आके बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड पेयर है ये लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे क्या बन जाएगी, देखो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये ऐसे करके आ जाएगी। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन दिस, ये देखो अब यहां पे क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था। ओके, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, बट यहां पे क्या है, ऑलरेडी
नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ओके, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। अब ये बॉन्ड पेयर जो है ये किसमें आके यहाँ पे लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे दिस और दिस। ओके, अब ये लॉन पेयर ऊपर वाले की तरह यहाँ पे जो किया हुआ था हमने बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ओके, ये डबल बॉन्ड आ गया, एंड दिस देयर इज टू लॉन पेयर्स एंड दिस। ओके, फर्दर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी, ये लॉन पेयर, दो जो लॉन पेयर है हमारे पास, ये यहाँ पे बॉन्ड पेयर में, ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये देखो यहाँ पे लॉन पेयर आ गया विद नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड दिस। ओके, एंड यहां पे फर्दर क्या होगा, ये जो लॉन पेयर है यहाँ पे आके बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड पेयर है फर्दर लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो अब देखो ये 3 नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ओके, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबलाइजेशन को हम कौन कौन से फैक्टर से देखते हैं, कि रेजोनेंस जो है वो कौन कौन से फैक्टर से स्टेबलाइज देखेंगे। अब फर्स्ट जो है, अब देखो ये दोनों स्टेबल है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बना रही है। ओके, एक तो जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं बन रही है वो अनस्टेबल होगा, जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है वो स्टेबल होगा। ओके, जिसकी नहीं बन रही है वो अनस्टेबल होगा, और जिसकी बन रही है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अब यहाँ पे फिनोल की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, फिनॉक्साइड आयन की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। तो इसमें आप कैसे देखेंगे, देखो एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिमिलर चार्ज जो है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है, और जो चार्ज सेपरेशन जितनी ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना है, देखो चार्ज सेपरेशन, ठीक है, डिलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज जितनी ज्यादा होगी, चार्ज सेपरेशन अलग चीज है, डिलोकेलाइजेशन अलग है। मतलब चार्ज की डिलोकेलाइजेशन, चार्ज देखो यहां से ये चार्ज जो है ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड डिलोकेलाइजेशन। ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया, फर्दर यहां पे, ये डिलोकेलाइजेशन ऑफ चार्जेस जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा जो है वो स्ट्रक्चर क्या होती है, स्टेबल होती है। ओके, और यहां पे सेपरेशन ऑफ चार्ज, जिस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ओके, वो स्ट्रक्चर क्या होती है, अनस्टेबल होती है। ओके, जिसमें क्या होगी, ओनली एक ही चार्ज प्रेजेंट होगा, वो क्या हो गया हमारे पास, स्टेबल। तो यहां पे क्या है, देखो इन केस ऑफ फिनोल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है, यहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है इन केस ऑफ फिनोल। देयर इज ए चार्ज सेपरेशन, बट इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन देयर इज ओनली one negative charge. Here is only negative charge, there is no positive charge. Okay, then due to charge separation in phenol, it is less stable than that of some phenoxide ion. Okay, तो आगे हमने इसमें क्या लिखना है, देखो from these resonating structure, we conclude that due to charge separation in phenol, it is less stable than phenoxide ion which have
which has only negative charge. ओके, ये मैंने आपको ये प्रूव करके बता दिया। मैंने पीछे जो लिखा हुआ था, आप थोड़ा सा पीछे जाइए वीडियो में, वहां पे लिखा हुआ था, देखो जो फिनोल है, फिनोल H पॉजिटिव आयन को रिलीज करके किसकी फॉर्मेशन करता है। अब मैं यहां पे बना रहा हूं, देखो ये फिनोल है, फिनोल क्या कर रहा है, देखो फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन कर रहा है, ये O नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव आयन। मैंने आपको यही कहा था कि फिनोल जो है वो क्या है, अनस्टेबल है, और फिनॉक्साइड आयन क्या है, स्टेबल आ जाता है। ओके, मैंने ये प्रूव करके बता दिया ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो ये फिनॉक्साइड आयन क्या है, स्टेबल है, और फिनोल जो है वो क्या आ जाता है, अनस्टेबल है। तो फिनोल क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को इजीली रिलीज कर देता है। ओके, टू बिकम स्टेबल, स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को इजीली रिलीज कर देता है। ओके, एंड हम यदि फिनोल और एल्कोहल में इसको कंपैरिजन में लाएं, देखो तो यहां पे आपने इस क्वेश्चन का आंसर आपने कंप्लीट कर देना है। देखो, व्हाइल इन केस ऑफ एल्कोक्साइड आयन, एल्कोहल ऐसे करके लिखो, इन केस ऑफ एल्कोहल, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन does not show such type of resonance, okay, such type of resonance. Therefore alkoxide ion is less stable than alcohol. ओके, आगे आपने एक लाइन लिख देनी है, therefore alkoxide ion is less stable than alcohol. ओके, तो यहां पे क्या आ जाता है, देखो तो करके एल्कोहल जो है वो H पॉजिटिव आयन को इजीली रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, यहां से आपने, अब लेस स्टेबल है ना ये एल्कोक्साइड आयन, इसमें रेजोनेंस नहीं होगी, ये लेस स्टेबल होगा, मतलब देखो यहां पे किया था हमने ROH, ये ऐसे करके किया था, यहां से ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है, तो एल्कोक्साइड आयन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, H पॉजिटिव आयन, ये एल्कोक्साइड आयन। अब ये एल्कोक्साइड आयन क्या है, देखो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ही नहीं होगी इसकी तरह, फिनॉक्साइड आयन की तरह। ये क्या है हमारे पास, स्टेबल है। ओके, तो करके एल्कोहल क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को इजीली रिलीज नहीं कर पाता है। तो इसके बाद लिखना है, देखो आपने एक लाइन लिख देनी है, देयरफॉर फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन, देयरफॉर एंड में लिख दो, देखो देयरफॉर एल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन, सॉरी फिनोल है ना, फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड, therefore phenol is stronger acid, than alcohol. ओके, और भी फैक्टर्स है बुक में दिए हुए हैं, उनके बेस पे भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, बट ये इजीएस्ट वे है, इजी वे में ये हो जाता है। ओके, तो ये एसिडिक नेचर में आपने ये पूरे का पूरा करना है। ठीक है।